हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका विद्या निकेतन के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज आपको एडवांस मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि एडवांस मैथ का टॉपिक पढ़ाइए, क्योंकि क्लास चलते चलते लॉकडाउन में स्टॉप हो गई है और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट कर पाए। तो रिज्यूम होने से पहले जब तक लॉकडाउन चल रहा है तो हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस एडवांस मैथ की देखते हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनका अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया था। अर्थमेटिक का भी हम दोबारा से बैच ऑनलाइन शुरू कर लेंगे। तो अभी एडवांस मैथ देखते हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिगो सबसे पहले तो देखिए कि ट्रिगो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम देंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते ही हैं, बैंकिंग को छोड़कर। बैंकिंग में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, और अगर हम CHSL की बात करें तो CHSL में कम से कम 3 क्वेश्चन हमारे पास ट्रिगो के मिलेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगो, ठीक है। अच्छा, और CGL की बात करें, CGL में भी कम से कम 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास हमें मिल जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। डस्टर, चलो तो हम देखते हैं। अब ये ट्रिगो हमने सबसे पहले ट्री लिखा हुआ है। ट्री का मतलब है थ्री। अब थ्री क्या, तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जो समकोण त्रिभुज हो, ठीक है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। ऐसा बना नहीं होता है ना लिखा होता है। वो तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में हम ये लिखेंगे नहीं, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे। तो अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूस कैसे बताया गया, कौन थे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने एक पाइथागोरस थ्योरम दी। और पाइथागोरस थ्योरम देने से पहले उन्होंने कहा कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। अगर हम कोई भी बचे हुए 2 एंगल्स में से कोई भी एक एंगल ले लें, थीटा हमने कोई भी एक एंगल मान लिया, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और बचा हुआ जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, बेस। तो यहाँ तक क्लियर है। क्या हुआ, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस थीटा डिग्री कोई भी एंगल जो हम एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखो, अगर हम एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, दिखने में सेम है, ठीक है, दिखने में सेम है, 90 डिग्री है। हमने इस बार थीटा यहाँ लिया था, इस बार हम थीटा यहाँ ले लेते हैं। तो 90 के सामने वाला क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, विकर्ण, कर्ण बोलते हैं। तो और यहाँ पर थीटा के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी इसको हम बोलेंगे लंब। और जो बचा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब पाइथागोरस साहब ने कौन सी थ्योरम दी थी तो वो देख लेते हैं। तो पाइथागोरस साहब ने कहा था कि भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ तक आपको तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो बचा हुआ एंगल होगा वो क्या होगा, बचा हुआ एंगल। अच्छा, यहाँ पे थीटा हमने
एक ट्राइंगल था उसमें थीटा हमने यहाँ लिया, दूसरे में हमने यहाँ लिया। अगर हम यहीं इसी ट्राइंगल में बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 90 माइनस थीटा। क्या बोलेंगे, 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो ये बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। अगर हम 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हट के, अगर हम इसको बात करें तो ये हट के परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा हुआ बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की। अच्छा, अब हम इस पर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं जल्दी से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस ट्राइंगल के बिना अधूरा है। इस ट्राइंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगते हैं, तभी ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या क्या हैं, तो हमने सुना था कि साइन भी होता है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो अब देखो, ये तो आप जान ही गए होंगे ट्राइंगल्स को, इसको मिटा देते हैं। हम ये 90 माइनस थीटा भी इसको मिटा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अभी आगे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तब हम और देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ब्लू कलर का पेन चाहिए, तो अब हम देख रहे होंगे, देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट हमने लिख दिया है ना। तो इसको हमने लिखा, ऐसे क्यों लिखा है, तो अब आपको थोड़ा सा ट्रिक में आ जाने हैं कि आपने बहुत पहले सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद। क्या सुना था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले, हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहला काम, अब आपको क्या करना है, ये हमने लिखा क्यों है वो देख लेते हैं। तो अगर हम साइन की तरफ से देखेंगे, अगर इसमें हमें साइन थीटा देखना होगा इस ट्राइंगल के अंदर, तो हम क्या देखेंगे, साइन की तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये हमें दिखेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान से सुनते जाना आप, क्योंकि अब यहाँ से कहानी शुरू हो रही है एग्जाम्स की, क्योंकि एग्जाम्स के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो हमने देखा भाई साइन, हमने ये चीज़, इतना डायग्राम याद कर लो, बहुत सारे 12-15 फॉर्मूले रटा देंगे। तो यहाँ पर साइन की बात करें, दिखाई दे रहा है, तो साइन की बात करें तो साइन इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या देखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कॉस की बात करें, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे टेन थीटा की बात करें तो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीन चीजें आपको मिल गई। अब हमने नीचे कोसेक सेक कॉट और लिखा था, उसका मतलब क्या है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, तो हमने कोसेक की तरफ से देखा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या मिला, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों आगे देखें, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा, और कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक रिलेशंस आपको समझ में आ रहे हो। देखो एक ही डायग्राम से हमने बहुत सारे रिलेशंस, 6 रिलेशंस यहाँ देखे। ठीक है, अच्छा आगे बहुत सारे और रिलेशन पढ़ने हैं, तो अभी धीरे धीरे देखते जाओ क्या चल रहा है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों का क्या रिलेशन है। देखो आप देख रहे होगे हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्या देखा है हमने, कोसेक थीटा। तो क्या हम इस जगह जो साइन थीटा है उसको हम 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो
कैसे आया ये, तो वो भी देख लो, क्योंकि एक ड्राइव करेंगे, बाकी के तो आप अपने आप समझ ही लोगे, है ना। तो पहले एक ड्राइव करते हैं, बाकी के हम शॉर्टकट में लिख देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हमने देखा था कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या था, कोसेक थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। यहाँ पर यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। कैसे बनते हैं थोड़ा देख लो। हमने इन दोनों का रिलेशन देखा, हमने देखा कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर था। ठीक है, तो अब जब ये बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा लूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आई, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर हमने ड्राइव कर लिया, बार बार अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आई तो फिर एग्ज़ाम में हम लोगों को बड़ा दिक्कत होगी। तो अभी यहाँ पे आप समझ लेना और इसको फिर याद कर लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो एग्ज़ाम में सीधे पूछी जाती है। ठीक है, तो अभी हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देखो बच्चों साथ में लिख ही रहे होगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, आगे की बात हम यहाँ पे करते हैं, जैसे ये रफ कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो इसको यहीं पे लिख देते हैं आगे, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हम ये चीज़ जो एक्सप्लेन करी थी, अब हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, साइन के सामने क्या लिखा है, कोसेक। तो साइन के सामने अगर कोसेक लिखा है तो साइन का उल्टा क्या हुआ, कोसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही बताओ कॉस थीटा और सेक थीटा में क्या रिलेशन है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे कि ये जो कॉस और सेक का रिलेशन बना और टेन और कॉट का रिलेशन बना, इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो इसको देखो, अगर हम देखें इसको तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही यहाँ पर टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास कुछ रिलेशंस और दिखाई दिए, कितने, 6 ये हो गए, 3 ये हो गए। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला काम कुछ फॉर्मूलेज और देख लेते हैं जो यहीं पर आपको याद करा देंगे इसी डायग्राम में। तो कौन से फॉर्मूले हैं, चलो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनते हैं। तो मिटा दें इसको, आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, है ना, मिटा देते हैं। हाँ बच्चों, तो आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो देख लेते हैं सबसे पहला काम। अब जब ये डायग्राम याद हो ही गया है तो सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पहला फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर हम इस डायग्राम से रिलेट करें तो हमको मिलेगा, देखो साइन और कॉस में रिलेशन। ठीक है, साइन और कॉस में रिलेशन। ठीक, ठीक, अच्छा, सेक और टेन में रिलेशन। ठीक है, सेक और टेन में रिलेशन। मार्कर तो सही चल रहा है ना, दिख रहा है, हाँ।
कोसेक और कॉट में रिलेशन। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर ये जो रिलेशंस दिख रहे होंगे सेक और टेन, ये शॉर्टकट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो। तो दूसरा फॉर्मूला मिलेगा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आगे की बात, अगला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ये फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्टकट, ये एक फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा, है ना। तो एक फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसको सॉल्व करके ये निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन आपका मान लो ये फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा, इस वाले फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सबको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, किससे डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। कैंसिल, 1 आ गया, साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ से एक चीज़ और मिली तुमको, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अब आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। हमने क्या 1 अपॉन कॉस अपन ने क्या देखा था, देखो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड कर लिया। अभी हमने कॉस से डिवाइड किया था, अगर इस इक्वेशन को हम साइन से डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज़ें बेसिक थी जो आपको याद रखनी थी। आगे की बात, अब इस ट्राइंगल में दोबारा चलते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम दोबारा चलते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, मिटाते हैं। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें सीखी, इन चीज़ों को सीखने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आपको जो पीडीएफ, जैसे आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं vidyaniketan.com, VIDHYANIKETANA vidyanikedana.com। ठीक है, चलो तो हाँ बच्चों, तो अभी तक हमने जो फॉर्मूले हैं थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट वो देखे। तो अभी हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो जैसे वैल्यूज़ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले टेबल बनाना सीख लेते हैं। टेबल बनाना बड़ा इजी वो है, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दो। तो टेबल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें 6 फार्मूले, ये वाले 3 फार्मूले इनवर्स वाले, और बाकी के 3 फार्मूले ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सारे क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं और डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम पहले टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा में जो होगा बचा वो हम बनाएंगे, लेकिन अभी पहले टू द पॉइंट बात करेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस। अब उसको करने के लिए वैल्यूज़ पर बात करते हैं। तो पहले टेबल देख लेते हैं। तो हमारी अब जो थीटा थी वो एंगल होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन कॉस 10, ठीक है। अच्छा, अब साइन कॉस 10 की वैल्यूज देखते हैं क्या होती है। साइन की वैल्यू, सबसे पहला काम आपको ये याद रखना है कि एक लाइन याद कर लो, बाकी का सब अपने आप याद हो जाएगा। क्या 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये लाइन हमने लिखी, इसका मतलब क्या है। एंगल आप जानते हो 0 डिग्री से चलता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जब साइन की वैल्यू हम देखते हैं तो साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1। साइन का ग्राफ तुम देखोगे 90 पे जाके 1 हो जाता है, 90 पे जाके 1, फिर ये हो गया तुम्हारा 180, फिर से 0। यहाँ की कहानी जो है वो 360 डिग्री एंगल तक आपको सब कुछ याद आ जाएगा, सारी वैल्यूज। तो पहले इस चीज़ को समझना, साइन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से स्टार्ट हुआ, 90 पे 1, 180 पे 0, फिर जाएगा नीचे। तो ये हो गया -1, किस पे, 270, ये हो गया -1, फिर से 0, किस पे, 360 डिग्री पे। ठीक, ये चीज़ें बुक्स में नहीं बताई जाती, ठीक है। आप लोगों को कंपटीशन वाले बच्चे हो तो इतना डीपली नहीं बताते, बस आपको लेकिन ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ जो यहाँ हम बताएंगे 0 से स्टार्ट हुआ, 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, तो मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू जो आप यहाँ देखोगे वो जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, और डायग्राम होता नहीं किताबों में तो पता नहीं चलता, बच्चे रट के चले जाते हैं मैक्सिमम ये मिनिमम ये। तो साइन की मिनिमम वैल्यू, साइन के केस में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 0, -1, 0। सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है इनमें, -1। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, +1, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू +1, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर हम साइन फंक्शन को, चलो इसको हम छोटा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाते हैं। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। अब साइन स्क्वायर थीटा, है ना, मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जरा सोचो, मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर आप देखोगे, स्क्वायर है साइन का फंक्शन, तो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये यहाँ इसकी जगह ऐसे पलट जाएगा और यहाँ पर ये इस तरह से +1 में आएगा। तो -1 से +1 हुआ, तो मिनिमम वैल्यू +1 तो है नहीं, तो क्या होगी मिनिमम वैल्यू 0। स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1। ये समझ में आ रहा है ना। जब भी हम किसी भी फंक्शन को जिसका ग्राफ हमें पता है
हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस की वैल्यू +1 में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अब हम कॉस की बात करते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। कॉस थीटा, अब इसको उल्टा लिख दो, क्या लिखोगे 1√3/2 1/√2 √3/2 सॉरी 0 वो 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यूज देखने को मिल रही हैं अच्छी अच्छी। तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉस की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई, 1 से। कॉस की वैल्यू 1 से शुरू हुई, तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, कॉस का ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ हम यहाँ बना देते हैं कॉस का। कॉस का ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, कॉस का ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, कॉस थीटा, है ना। ग्राफ देखो 1 -1 0। अब यहाँ कॉस की वैल्यू 1 है 0 पे, तो 1 से स्टार्ट हुआ ग्राफ। जब ये 90 पर पहुँचा, 90 डिग्री पर पहुँचा, तो क्या हो गई वैल्यू 0। ऐसे ही फिर यहाँ 180 डिग्री पर पहुँचा तो हो गई -1। फिर 270 पर पहुँचा तो हो गई फिर से 0। फिर एक साइकिल कंप्लीट किस पे, 360 डिग्री पे +1। तो जब यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हुई थी तो 0 से कहाँ तक गया था, 0 1 0 -1 फिर 0। ऐसे यहाँ 1 से चला तो 1 पे एंड में, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू बताइए और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मिनिमम वैल्यू कॉस की क्या हुई, तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी -1 है, तो -1 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, +1। अच्छा, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा के केस में मिनिमम वैल्यू क्या हुई, जब स्क्वायर करते हैं तो सारे नेगेटिव फंक्शंस ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो सीधा सीधा है मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा टेक्निकल टॉपिक भी है, तो आपको यहाँ पर बड़े अच्छे से समझना है। ये ग्राफ जो हमने बताए हैं उनको ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये समझ में आ गया तो आपको पूरा 0 से लेकर 360 तक तुरंत वैल्यूज याद हो जाएंगी। बड़ी अच्छी टेक्निक भी बताएंगे अभी आपको। ठीक है, चलो tan की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आप जानते थे, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा का तो 0/1 क्या होता है, 0/1 0। बड़ा कन्फ्यूजन होता है 0/1 और 1/0 में। तो 0/1 जो होता है वो 0 होता है और 1/0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलो इसका sin थीटा अपॉन cos थीटा 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 1 2 से 2 कैंसिल √3 1/0 इन्फिनिटी। क्लियर, समझ में आया। ऐसे ही हम अब जो हमने पढ़ा था भाई कोसेक की चाहिए वैल्यू, ठीक है, कोसेक थीटा इन्वर्स कर दो, क्या होता है 1/sin। तो ये आप अपनी कॉपी में अपने आप बनाओगे। 1/sin क्या है, 1/0 क्या होगा, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। क्लियर है। इसको क्या हुआ 1/sin मतलब 2, यहाँ पे क्या हुआ √2, यहाँ क्या होगा 2/√3, है ना, यहाँ क्या होगा 1। क्लियर है। तो आगे की टेबल आप अपनी कॉपियों में खुद बनाओगे। टेबल अगर नहीं बनती है तो आप हमारे नंबर पे 8800492164 मैसेज डालोगे और आपको यहाँ से टेबल प्रोवाइड करा दी जाएगी। वैसे तो बुक्स में होती ही है, लेकिन हाँ सारी चीज़ें आप हमारी जिम्मेदारी हो, हमारा वीडियो देख रहे हो
तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको टेबल प्रोवाइड करा देंगे, फॉर्मूले प्रोवाइड करा देंगे। फॉर्मूले की PDF आपको आ जाएगी। आप इस नंबर पर मैसेज करना, सर प्लीज़ सेंड जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जैसे फॉर्मूला चाहिए फॉर्मूला, टेबल चाहिए टेबल। ठीक, तो आगे की बात करते हैं। तो जो हम बताने वाले थे आपको कि 360 का एक चक्रव्यूह बनने वाला है, तो वो देखते हैं। चलो इसी के आगे की बात है, ये तो आप लोग ध्यान रखना अभी, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो अब बनने वाला है उसको बड़े गौर से पढ़ना, क्योंकि ये ना तो किसी किताब में मिलेगा, केवल रवि सर के वीडियो लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखो, अब यहाँ पर प्लेन बनाते हैं, ठीक। ये प्लेन आप जानते हो, ये हमने ले लिया 1, ये ले लिया -1, ये 0 है, ये -1 और ये +1, ठीक है। आधे बच्चे सोच रहे होंगे ACTS पढ़ाएंगे, ACTS नहीं पढ़ाएंगे। किताबों में ACTS होता है, कुछ भी होता है, चाहे कम कुछ करके याद रखते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं याद रखनी। एक लाइन याद रखनी है, 0 1/2 1/2 √3/2 1 साइन के वैल्यू। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जो हमने अभी अभी पढ़ा था उसी से रिलेटेड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट देखते हैं सबसे पहले। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो x एक्सिस ये मानी गई, y एक्सिस ये मानी गई, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये y डैश, ठीक है। वैसे डैश बोलते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हो। तो x एक्सिस में गए, y एक्सिस में नहीं गए। तो x एक्सिस में कितना गए 1, y एक्सिस में नहीं गए, तो ये हो गई 0, ठीक है। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया -1। अभी बात करेंगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे -1, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स की बात करी तो ये हो गया x एक्सिस, थोड़ा कलर चेंज करना है, बच्चों की डिमांड रहती है ना। x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, तो दिखाई दे रहा होगा x एक्सिस और y एक्सिस। आज के लेक्चर में हम यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके शीट्स हमारी जो वेबसाइट है ना उससे आप डाउनलोड कर लोगे, और जो शीट आप डाउनलोड करोगे उसको सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट बना लिए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x एक्सिस पर कहीं नहीं गए, y एक्सिस में गए, तो y एक्सिस 1, x एक्सिस 0, x और y, ठीक है। ऐसे x एक्सिस में गए, y एक्सिस में कहीं नहीं गए, x एक्सिस में कहीं नहीं गए, y एक्सिस में गए, तो 0 और -1। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो तो अब हम बात करते हैं एंगल्स की। ये है 0 डिग्री, ठीक है, जरा ध्यान देना, ये है 0 डिग्री, ठीक है। हमने क्या देखा था 30 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, फिर आप 90 डिग्री, क्लियर है। 0 30 45 60 90। सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट की ही बात करें तो यहाँ पर एंगल्स जो देखे हैं हमने उसकी वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ साइन की वैल्यू 0 पे क्या थी, साइन की वैल्यू 0 पे 0 थी। यहाँ पर हमने ये 0 देखा, ठीक है। अब ध्यान देना, जो y एक्सिस होता है वो साइन होता है और जो x एक्सिस होता है वो कॉस होता है,
ठीक है, ये ट्रिक हमने बता दी, माइंड में बिल्कुल याद रखना है, माइंड में एकदम छप जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सेस 0 है, साइन 0 0 होता है, तो इसका मतलब इस 0 डिग्री पर साइन क्या है, वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री पे क्या है 1, आपको टेबल ग्राफ पता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं भाई, हमने चले 30 डिग्री पे, तो यहाँ वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू क्या थी 1/2। ठीक है, और कॉस की वैल्यू क्या थी यहाँ पर √3/2। ठीक, ऐसे ही थोड़ा और चले 45 डिग्री, तो साइन की वैल्यू क्या थी 1/√2 और कॉस की वैल्यू भी 1/√2। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ साइन कॉस में 60 डिग्री पे क्या थी, 45 पे तो लिख लिया हमने, 60 डिग्री पे क्या थी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि अभी इसमें खिचड़ी पकने वाली है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो क्या है, साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या था √3/2 और कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या था 1/2। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू क्या थी 0 और साइन की वैल्यू क्या थी 1। तो हमने देखा साइन चला 0 से 1 आ गया, कॉस चला 1 से 0 पे पहुंच गया, ये हो गया 0 से लेकर 90 डिग्री तक। उसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, एग्जाम्स में वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, बीच बीच में जो वैल्यूज़ होती हैं उनके अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम करेंगे आगे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं वो हम केवल अभी देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सेम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पार्टीशन ऐसे ही होंगे, सारे एक्सेस के पार्टीशन ऐसे होंगे, अपने आप आपको पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव जा रही है, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव जा रही है। तो ये 45 डिग्री बन गया। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री बना लेते हैं और यहाँ 60 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ छपी, कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, एक्स एक्सेस माइनस का और वाई एक्सेस प्लस का। ठीक है, तो साइन और कॉस, ठीक है, साइन और कॉस, एक्स एक्सेस माइनस का है, वाई एक्सेस प्लस का है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस सेकंड कोऑर्डिनेट में या इसको देखें, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें यहाँ पर जो कॉस की वैल्यू होगी वो सभी वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे होंगी, तो वो सब नेगेटिव में आएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या है, कॉस हमेशा नेगेटिव में मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस हमेशा नेगेटिव में मिलेगा। तो वही वैल्यू हम ACTS बता रहे थे, ACTS कुछ नहीं है, यही है। तो देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे मिरर इमेज बनाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे मिरर इमेज बनाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे मिरर इमेज बनाएगी। तो अब ध्यान से देखते जाना। ठीक है, हाँ तो अब आ जाओ, ये 90 डिग्री था, है ना, 90 के बाद 30 और जो दो कितना आ गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, अब देखो ये क्या है, बुक्स में नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे तुमको जो ट्रिक बता रहे हैं उसी में सारी वैल्यू दे देते हैं। 120 डिग्री पे किसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे 60 की इमेज बनेगी। किसकी इमेज बनेगी, 60 की इमेज। तो ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे वैल्यू सेम रहेंगी, साइन चेंज होगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस किसका है, माइनस का, और वाई एक्सिस प्लस का। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी √3/2 कॉस। इसका मतलब क्या होगा, जो वैल्यू
ये क्या है साइन, ये है कॉस। तो साइन और कॉस, ठीक है। अब ध्यान देना, रटाते रहते हैं टीचर हमको क्या रटना नहीं है। साइन यहाँ पर साइन 60√3/2, कॉस 60 1/2 है। इसकी मिरर इमेज क्या बनी 120। तो इसका मतलब क्या हुआ साइन 120 की वैल्यू √3/2 और कॉस 120 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस में गई, -1/2, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़े, अब सीधा जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। -1/2 और 1/2, ठीक है। ऐसे यहाँ √3/2 और 1/2, ठीक। यहाँ पर इमेज बना ली तुमने। अब इसकी इमेज यहाँ बना लो। ये कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्सेस माइनस में और वाई एक्सेस भी माइनस में। तो यहाँ पर एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में। तो यहाँ पर साइन भी माइनस में और कॉस भी माइनस में। क्लियर है। तो अब इमेज बनाना शुरू करो। इसकी इमेज यहाँ बनेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी और इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हुई, अब देखो वैल्यू वही रहेगी सेम, ठीक है। अच्छा और तुम्हारी जैसे 120 हो गया, ठीक। 120 के बाद यहाँ पर कितना आएगा, देखो ये 30, फिर से ये 45, ठीक, और ये फिर 60। तो ये तुम्हारा 120, ठीक है। 120 के बाद 135, 135 के बाद ये हो जाएगा 40, 50, 150, फिर 180, ठीक है। ऐसे 180 प्लस 30 210 डिग्री, 210 के बाद 15 और जोड़ दो, 2 to 5 डिग्री, 2 to 5 के बाद 15 और जोड़ दो, तो 30 और 40, तो 240, और 30 और जोड़ दो, कितना हो गया 270 डिग्री, आ गया 270। तो 0 90 180 270। अब वापस चलो 360 पे, तो 270 प्लस 30 कितना हुआ 300, 315, 330 और 360 डिग्री किसके बराबर होता है 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इमेज वाला सिस्टम ध्यान रखना। ऐसे इसकी इमेज यहाँ बना दो, इसकी इमेज यहाँ बना दो, इसकी इमेज यहाँ बना दो, इसकी इमेज यहाँ बन गई। यहाँ से बनानी, यहाँ से बना दो, यहाँ से बनानी है, यहाँ से बना दो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। यहाँ की इमेज ऐसे करके 360 डिग्री तक की वैल्यूज तुम्हें याद हो जाएंगी, ठीक। कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करना, दोनों माइनस में। इसकी इमेज यहाँ है तो -√3/2 और -1/2। ऐसे इसकी वैल्यू -1/√2 और -1/√2 2 to 5 पे, और ऐसे -1/2 -√3/2। ऐसे ही इसकी इमेज यहाँ बना दो। अब बस ये ध्यान रखना साइन का वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज होगा। ये एक्स एक्सेस प्लस का है, वाई एक्सेस माइनस का है, तो प्लस का 1/2 और माइनस का √3/2, ठीक। अच्छा ये दोनों यहाँ पे साइन और कॉस दोनों नेगेटिव रहते हैं, तो इसका मतलब ये tan अगर होगा तो tan जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस अगर होगा तो माइनस का साइन कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब इसको देख लो आगे, एक्स एक्सेस प्लस का, वाई एक्सेस माइनस का। तो एक्स में क्या है 1/√2 और वाई एक्सेस में -1/√2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो वैल्यूज आप लिखी हैं उसको देख लो, चाहे इसको देख लो, बात एक ही है। तो एक्स एक्सेस प्लस का, वाई एक्सेस माइनस का,
ठीक है, ये डायग्राम आपको अभी खिचड़ी जैसा लग रहा होगा, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये तुमको थोड़ा सा अजीब दिखने वाला है, ये कहीं नहीं मिलेगा। इसको आप वैल्यूज़ माइंड में बिठा लेंगे, एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से सॉल्व करने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में जो बात करेंगे वो हम असाइनमेंट्स आपको PDF के फॉर्म में वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा, फ्री डाउनलोड्स में है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 1 नाम से, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक देंगे, उसी से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा वो तो आपको समझने के ऊपर है कि आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया। जिन बच्चों को नहीं आया वो क्वेरीज हमें हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर आपको दिया है 8800492164, ये नंबर है। रवि सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस एग्जाम्स के सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन मत छोड़िएगा, ज़रूर अटेंड करिएगा। बाकी ये आपका जो वीकर सेक्शन है, मतलब हमने आज ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से उठाई है, स्टार्ट से। तो बेसिक से ही आपको 0 से हीरो बनाना है, तो हाई लेवल तक जाना है। ठीक है, तो मेहनत करिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक।